हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बेबी के लिए कोटी। बेबी गर्ल या बॉय कोई भी इसको पहन सकता है। आप इसे कोटी कह सकते हैं, जैकेट कह सकते हैं, हाफ कार्डिगन कह सकते हैं। इसको मैं बिना आस्तीनों के बनाने वाली हूँ। तीनों पल्ले मैंने साथ में लेके बुने हैं। ये दोनों आगे के पल्ले, फ्रंट ओपन रखेंगे हम इसका। दोनों आगे के पल्ले और पीछे के पल्ले, ये सारे फंदे एक साथ बुने गए हैं। तो इसको मैंने किस तरह से बुना है वो मैं थोड़े फंदों में बुन के आपको दिखाऊंगी। 124 फंदे हैं, ये 124 स्टिचेस हैं। ये 6 मंथ से लेके 1-1.5 साल तक के बच्चे को आ जाएगा। उससे ज़्यादा बड़े बच्चे को बना रहे हैं, अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप 10-15 फंदे इसमें से कम कर देंगे। और अगर आप इससे बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप 4 फंदे, 6 फंदे, 10 फंदे अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा रख सकते हैं। डिज़ाइन हमें यही इसी तरीके से डालना है। ये देखिए, मैंने ऐसे थोड़े से फंदे बुन के रखे हैं। ये दोनों साइड में डिज़ाइन डाल के बताऊंगी मैं, और बीच में जो हमारे ये ज़्यादा फंदे हैं इसमें मैं थोड़े फंदों में बताऊंगी। 3 फंदे हम शुरू में इसके उल्टे ले लेंगे। ये हो गए हमारे, ये जो हमने यहाँ रखे हैं ये शुरू के 3 फंदे उल्टे। 4 फंदों की केबल है ये। अगर आप बड़े बच्चे के बना रहे हैं तो आप ये केबल 6 फंदों में भी बना सकते हैं। तो ये जो केबल के फंदे हैं इसको हमने सीधा बुनना है। ये हमारी सीधी साइड है, सीधा बुन लेंगे, धागा आगे लेंगे, बस सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यानी कि 4 और 3 7 फंदे एंड में रहने तक ये सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से हमें इसमें करना है। यहाँ ये फंदे बुन लिए हमने, 3 उल्टे बुने, 4 सीधे बुने, और बाकी यहाँ से लेके आखिर में 7 फंदे रहने तक उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से हम ये कर रहे हैं। 3 फंदे शुरू में उल्टे लिए, 4 सीधे लिए, और बाकी सारे फंदे उल्टे बुनेंगे जब तक एंड में 7 फंदे रह जाएं। कि 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। ये सारे उल्टे बुन दिए। अब इन 7 फंदों में से 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे और 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। ये देखिए, ये शुरू में और एंड में 3 फंदे उल्टे हो गए। उसके यहाँ 4-4 फंदे सीधे हो गए, बाकी सारे फंदे हमने उल्टे ले लिए। अब आएंगे हम इधर की साइड। ये जो 3 फंदे हैं ये दोनों साइड से हमें उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। और जो हमारे ये वाले 4 फंदे हैं ये सीधी तरफ से सीधे बुने हमने, और उल्टी तरफ से उल्टे बुनेंगे। ये हो गए हमारे 7 फंदे। अब इन फंदों में से सारे फंदे तो हमें इधर से भी उल्टे ही बुनने हैं, लेकिन एक फंदा हमें सीधा बुनना है उल्टी साइड से। ये वाला फंदा, धागा आगे लेंगे, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, और एंड का जो 8वां फंदा होगा उसको हम सीधा बुनेंगे। यानी वो सीधी तरफ से उल्टा बुना जाएगा एक फंदा, और उल्टी तरफ से सीधा बुना जाएगा। पूरे में हमें यही लेके चलना है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर भी हम इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें किया। ये वाला फंदा भी हम इसी तरह से बुन सकते हैं। अभी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 3 फंदे हमने सीधी तरफ से उल्टे बुने थे, ये 4 सीधे बुने थे। अब ये एक इधर से हम सीधा बुन लेंगे, धागा आगे लेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, और फिर एक फंदा ये वाला भी हम सीधा बुन लेंगे, और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हो गई हमारी 2 सिलाई। धागा आगे, ये फंदा बिना बुना लिया, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे।
अब ये यहाँ से ही पलट देंगे, या अभी आप 2 सिलाई और कर लेंगे तब भी पलट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही इसको पलट के दिखा देती हूँ। यहाँ से 2 फंदे ऐसे सिलाई में ले लेंगे, बाद वाले शुरू के 2 छोड़े। अब हमें इसको इस तरह से पकड़ना है। यहाँ चाहें तो आप केबल नीडल भी ले सकते हैं। यहाँ से चारों फंदे ये निकाल देंगे सिलाई में से, और पीछे की साइड से हमें ये 2 फंदे फिर इस सिलाई में ले लेंगे। ये हाथ से ऐसे पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो ये फंदे नीचे जा सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं। और ये चारों फंदे हम बुन देंगे सीधे, धागा आगे लेंगे। अब ये एंड तक, यहाँ 7 फंदे रहने तक सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ फिर हम एंड पर आ गए। ये फंदा जहाँ तक उल्टा है वो उल्टा बना लेंगे, और जो हमारे ये 4 फंदे सीधे थे इसी तरह से हम इसकी केबल बनाएंगे। लेकिन इसको हमें दूसरी साइड बनाना है। आप देख सकते हैं ये हमारी इस तरफ जा रही है बाहर की तरफ, और ये इस तरफ बाहर की तरफ जा रही है। दोनों, ये इधर जा रही है हमारी केबल और ये इधर जा रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, बस हमें करना वही है, इसको हम पीछे की साइड से बना लेंगे। यहाँ से लिया, ये चारों फंदे ऐसे हाथ में पकड़ेंगे और सिलाई में से निकाल देंगे, और बहुत आराम से ही ये इधर आ जाएंगे ये वाले फंदे। और ये भी इसी सिलाई में लेके चारों फंदे हम सीधे बुन देंगे। धागा आगे लेंगे, तीनों फंदे हम उल्टे बुन देंगे। अब हमें बस ये देखेंगे, यहाँ पर हमारा एक फंदा ये सीधा दिख रहा है, एक फंदा ये सीधा दिख रहा है, एक फंदा ये सीधा है, और एक फंदा यहाँ पर भी। अभी हम पिछली बार मैंने ये नहीं लिया था। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको एक सीधा ले भी सकते हैं या नहीं भी। ये वाला सीधा आएगा, 4 उल्टे आएंगे, फिर एक फंदा सीधा आएगा। अब हमें जो ये सीधे फंदे दिख रहे हैं, ये उल्टी सिलाई में हमें सिर्फ ये वाले फंदे सीधे बुनने हैं और बाकी सारे फंदे उल्टे बुनने हैं हर बार। ये देखिए, ये अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए। सीधी सिलाई हमें करनी है। धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, दूसरा उल्टा, चार फंदे सीधे, और बाकी सारे एंड तक हमें उल्टे बुनने हैं। और एंड में फिर ये 4 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। इसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट करके और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए, सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा हम अभी बुनते जा रहे हैं। ये पहली सिलाई हमने ऐसे ही बुनी, 4 सीधे और बाकी सारे उल्टे, फिर यहाँ 4 सीधे बाकी सारे उल्टे। अगली सिलाई पे हमने ये पलटा, और उसके बाद अब हम जहाँ सीधा है वहाँ सीधा बुन रहे हैं, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुन रहे हैं। इसी तरह से बुनते हुए हमारी 2 सिलाई हो चुकी हैं। अब हमारी ये तीसरी सिलाई है, और चौथी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। तो आप ये 4 सिलाई के बाद भी पलट सकते हैं, आप ये 6 सिलाई के बाद भी पलट सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर आपको 4 सिलाई के बाद पलट के दिखा देती हूँ। तो ये मेरी तीसरी सिलाई है। पहले हम इसी तरह से बुनते हुए 4 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इतनी हमने ये बुन लिया है। पहली सिलाई पे हमने ये सीधे फंदे 4 और बाकी सब उल्टे बुने, दूसरी में हमने इसको पलटा। उसके बाद हमने पलटने के बाद जो उल्टी सिलाई कर लेंगे, उल्टी सिलाई करने के बाद हमें 6 सिलाई बुननी है, सीधे फंदे पर सीधा और उल्टे फंदे पर उल्टा, दोनों साइड से। देखिए, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अब हमें इसको फिर से पलटना है। पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे, 2 फंदे हम उल्टे रखेंगे, धागा पीछे करेंगे, और ये वाले बाद वाले 2 फंदे ऐसे सिलाई में लेंगे। चारों फंदे सिलाई से निकालेंगे, लेकिन हाथ से पहले इस तरह से पकड़ लेंगे। पीछे की साइड से दोनों फंदे ये सिलाई में लेंगे, आगे लाके ये वाले भी इसमें ले लेंगे। इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे। ये मैंने 6 सिलाई बनाने के बाद मोड़ा है, आप इसको 4 सिलाई के बाद भी मोड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है।
लेकिन अगर आप ये 6 फंदों की केबल बना रहे हैं तो आपको 6 सिलाई के बाद ही मोड़ेंगे तो ही ये अच्छी लगेगी। 4 फंदों की आप 4 सिलाई के बाद भी मोड़ सकते हैं और 6 सिलाई के बाद भी मोड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ आ गया। अब इसको हमें दूसरी साइड मोड़ना है, तो इसको पीछे की साइड से पहले 2 फंदे छोड़ के बाद वाले 2 फंदे सिलाई में लेंगे, चारों फंदे सिलाई से निकालेंगे। ये 2 फंदे फिर सिलाई में पहले वाले लेंगे और उसके बाद वाले, और फिर ये सीधे बुन देंगे। तीन फंदे ये उल्टे बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई तो हमें हर बार वैसे ही करनी है, सीधे फंदे पर सीधा फंदा और जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टे फंदे। ये सीधा फंदा और बाकी सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, और एंड में भी ये सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा। ये हमारी उल्टी सिलाई हो जाएगी। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें 6 सिलाई फिर से बुननी है। सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बुनते हुए 6 सिलाई बुनेंगे, और उसके बाद से हम फिर केबल मोड़ेंगे। इसी तरह से हम इसकी पूरी बुनाई करते जाएंगे। जितनी भी लंबाई हमें इसकी रखनी है उतनी लंबाई होने तक हम इसको इसी तरीके से बुनेंगे। ये देखिए अभी ये हमने 2 बार मोड़ ली है ये केबल। इसी तरह से हम इसको हर 6 सिलाई के बाद ये केबल मोड़ते जाएंगे। इस तरह से बुनने के बाद हम इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आप बच्चे के नाप के हिसाब से भी बना सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ मैंने कितनी बनाई है। ये मेरी आई है ये 7.5 इंच। 7.5 इंच मैंने इसको बना लिया है। अब हमें इसकी तीनों पल्ले हम ये अलग अलग करके बनाएंगे। आगे के पल्ला अलग रखेंगे, पीछे का अलग और दूसरा आगे का अलग। अब हम इनको 3 जगह डिवाइड करेंगे। 124 फंदे हैं मेरे ये। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 और एक और कर लिया 31। 31 स्टिचेस हमारे यहाँ हो गए। अब इधर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 ये हो गए और एक ये 31 हमारे इधर हो गए। यानी कि हमारे 62 स्टिचेस दोनों पल्लों में आ गए। 31 इधर 31 इधर। अब हमारे 62 ही पीछे बचने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ये हो गए हमारे 62। अब ये बराबर बराबर हो गए हमारे फंदे। यहाँ से हम इसके फंदे घटाना शुरू करेंगे। यहाँ से तो हम जो केबल बना रहे हैं वो तो हमें फंदे ऐसे ही बुनने हैं। जो उल्टे फंदे बुने थे हमने वो उल्टे बना दिए। 4 फंदे हमें केबल के 6 सिलाई तक सीधे ही बुनने हैं, तो इनको हमने सीधा बना दिया। धागा आगे लिया। जो हम पीछे की साइड से ये सीधा बुनते आ रहे हैं, पीछे की साइड से सीधा बुनेंगे और इधर से उल्टा बुनेंगे। इसको हमने उल्टा बुन लिया। यहाँ पर हम 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसी तरह से आगे बुनते जाएंगे। अब एंड तक हम ऐसे ही बुनेंगे जहाँ तक हमारा ये आगे का पल्ला है। अब हमें एक ही पल्ला बुनना है, यानी कि हमें 31 स्टिचेस बुनने हैं। एक हमने घटा दिया, अब 30 हो गए। देखिए ये 3 6 5 फंदे हमारे ये
5 फंदे हमारे ये रह गए यहाँ पर। इसको हम कैसे बुनेंगे, लास्ट के 3 फंदे छोड़ के हम ये 2 फंदों का एक फंदा कर रहे हैं और ये तीनों फंदे हमें उल्टे बनाने हैं इस साइड से। यहीं से हम इसको घुमा लेंगे, चाहें तो आप इसमें दूसरी सिलाई लगा लें, मार्कर की भी ज़रूरत नहीं है, मार्कर आप हटा सकते हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना लेके एक फंदा उल्टा ही बुनेंगे और जो ये यहाँ 2 फंदों का एक फंदा किया था हमने इस वाले फंदे पर, इससे इधर का जो फंदा है उसको हम उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे। बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई हमें हर बार उसी तरह से करनी है, जो सीधा फंदा दिखेगा उसको सीधा बुन लेंगे और जो उल्टा दिखेगा उसको उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम ये सिलाई करेंगे कंप्लीट। उल्टी सिलाई हमें हर बार, जैसे कि हम नीचे से बुनते हुए आ रहे हैं, जो हमें सीधा दिख गया उसको हमने सीधा बुन लेना है, जो उल्टा दिख गया उसको उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे लेके एक फंदा सीधा और ये हम उल्टे बुन लेंगे। अब आ गए हम सीधी साइड पर। सीधी साइड पर फिर हमें वही करना है, शुरू के 3 फंदे ये हमें उल्टे बुन लेने हैं, धागा पीछे लेके 4 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये हमारी गले की साइड है और जो दूसरी साइड है वो हमारे मोंढे की साइड है। अभी हम दोनों साइड घटा रहे हैं। सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे लास्ट के 5 फंदे रहने तक। ये फंदे हमारे, ये देखिए यहाँ अभी 4 फंदे रह गए, एक एक्स्ट्रा बुन लिया हमने। यहाँ पर हमारा ये मार्कर था, चाहें तो आप कुछ दूरी तक जब हम बुन लें तो आप यहाँ मार्कर लगा रहने दें अगर आपको कन्फ्यूजन है। ये वाले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और ये वाले 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। यहाँ कर लिया, 1 2 3, ये 3 बुन दिए। अब यहीं से वापस कर लेंगे हम इसको और उल्टी सिलाई हमें वही बुननी है। ये देखिए ये सीधा दिख रहा है फंदा, इसको सीधा बुन लेंगे और बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे और ये वाले जो सीधे फंदे आएंगे इनको भी हम सीधा बुनेंगे। देखिए उल्टी सिलाई हमने ये पूरी बुन ली। अब फिर से हम सीधी साइड पर आ गए। दूसरी साइड का पल्ला भी हमें बिल्कुल सेम इसी तरीके से बुनना है। एक बार और हम ये वाले फंदे सीधे ही बुनेंगे, अगली बार हमें ये केबल मोड़नी है, इसको ट्विस्ट करना है हमें। अब धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा बना लिया और यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा कर लिया। बाकी जो बीच के फंदे हैं वो सारे उल्टे बुनेंगे लास्ट के 5 फंदे रहने तक। ये देखिए ये हमारे 5 फंदे रह गए, तो यहाँ पर हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है और बाकी के 3 फंदे ऐसे ही बुन देंगे। बस यही हमें बार बार करना है। यहाँ हमें 3 फंदे हमारे घट चुके हैं, 5 या 6 फंदे हमें मोंढे की साइड घटाने हैं और बाकी सारे फंदे हम यहाँ गले की साइड घटाएंगे। तो अभी 3 फंदे हमारे घटे हैं, 5 फंदों तक मैं घटा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि उसके आगे क्या करना है। यानी कि हमारे 5 फंदे इधर और 5 फंदे इधर घट जाएंगे। उल्टी सिलाई हमें ऐसे ही करनी है, सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा। और सीधी सिलाई में हमें ये शुरू के 3 4 और 3 7 और 1 8 फंदों के बाद 2 फंदों का एक फंदा करना है और यहाँ पर लास्ट के जो 5 फंदे रह जाएंगे उसमें से 2 फंदों का एक फंदा करना है। इस तरह से हमारे 3 फंदे घट चुके हैं दोनों साइड से, 3 3। अभी 2 फंदे हम और घटा लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाना है। ये देखिए दोनों साइड से हमने ये घटाते हुए यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6
6 फंदे हमारे इधर से घट गए। और अगर हम इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने इधर से घटा दिए। 6 फंदे हमारे दोनों साइड से घट चुके हैं। अब हमें इधर से कोई भी फंदा नहीं घटाना है, सिर्फ गले की साइड से घटाएंगे। अभी हम 3-4 फंदे और घटा देंगे, 3 फंदे या 4 फंदे गले की साइड से। ये ऐसे ही बुन लेंगे हम। जो हमारे ये केबल के फंदे जा रहे हैं, एक फंदा उल्टा बनाया और यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा किया। ये हमारी गले की साइड है। बुनेंगे आगे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे ये इधर के आ गए। अब ये 3 फंदे हैं जो इधर से एक सीधा आ रहा है और एक ये हो गए हमारे सारे उल्टे फंदे। अब हमें यहाँ पर कोई भी फंदा घटाना नहीं है, सिर्फ यहाँ घटाने हैं और इनको ऐसे ही बुन देना है। अब हमारे ये रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूनी 18 और एक 19 फंदे। 19 फंदे हमारे ये रह गए हैं, तो हमें यहाँ 16 फंदे रखने हैं पूरे। तो 3 फंदे अभी हम और घटाएंगे। उल्टी सिलाई हमें जैसे कि हम नीचे से बुनते आ रहे हैं उसी तरीके से बुननी है। ये बुन देंगे उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई हमें सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बुनते हुए बनानी है। ये आ गए। अब यहाँ से हम ये केबल मोड़ देंगे। केबल हमें उसी तरह से बनाते हुए चलना है जैसे कि हमने नीचे से बनाई है। धागा आगे लेके एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, सारे फंदे एंड तक बुन देंगे उल्टे और उल्टी सिलाई बना देंगे पूरी उल्टी। पूरी उल्टी बनाएंगे, लेकिन ये 1 2 और ये 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं उल्टी साइड से भी। ये देखिए अब हमारे फंदे की घटाई हो चुकी है कंप्लीट। ये आ गई हमारी गले की साइड, ये आ गई हमारी मोंडे की साइड। अब चाहें तो आप इसमें यहाँ एक आध फंदा और घटा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं घटा रही हूँ। तो बस अब हमें ये सारे फंदे बिना घटाए हुए ही बुनते जाना है। और जब तक हमारा ये मोंडा कंप्लीट होता है तब तक हमें कोई भी फंदा बिना घटाए और ये केबल बनाते हुए ऐसे ही बुनते चले जाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कोई भी फंदा नहीं घटाया है। टोटल फंदे हमारे रह गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे हमारे ये रह गए हैं। ये साइज़ के हिसाब से आपके ये 15 भी रह सकते हैं, 17 18 भी रह सकते हैं। जिस तरह से भी जितना भी आपने फंदे डाले हैं उस हिसाब से ये 1 2 फंदा कम या ज़्यादा आप इसके कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने इसमें फंदे घटाए। ये मोंढे के हमारे यहाँ तक घटे और गले के हमारे यहाँ तक घटे, और उसके बाद हमने कोई फंदा नहीं घटाया और इसी तरीके से सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बुनते हुए ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगर ये सिलाइयों की बात करें तो मैंने ये 46 रोज़ इसमें बुनी है और 23 लाइन हमारी ये हुई है। और अगर हम इंच की बात करें तो इंच में हमारी ये यहाँ से नापेंगे तो ये 4.5 पौने 5 इंच के करीब हमारी ये आ रही है। इतनी हमें इसमें बुन लेनी है। अगर आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा हेल्दी है तो आप इसमें 4 सिलाई और बुन लेंगे, तब भी ये आराम से आ जाएगा। तो अब हम ये वाला पल्ला कर देते हैं बंद बुनना। अब हम दूसरा पल्ला बुनेंगे। यहाँ से हम आगे का पल्ला हमें बिल्कुल इसी तरीके से बुनना है जैसे कि हमने यहाँ बुना। मोंढे की तरफ हमें 3 फंदों से इधर 2 का 1 करते हुए, इधर 2 का 1 करते हुए, इधर 6 फंदे घटाने हैं और इधर 8 9 फंदे जितने भी घटेंगे उधर घटा लेने हैं। और बीच ये मैं बता देती हूँ, पीछे का पल्ला
किस तरह से हमें बुनना है। दूसरा हम धागा यहाँ से लगा लेंगे और पहला फंदा बुना, दूसरा फंदा बुना और तीसरा बुना। उसके बाद हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। बाकी फंदे हम सारे उल्टे बुन देंगे लास्ट के 5 फंदे रहने तक। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों का एक फंदा किया था। अब आ गए ये सारे फंदे उल्टे बुनते हुए हम यहाँ एंड पर, जहाँ से हमने ये फंदे डिवाइड किए थे। ये हमारे पीछे के फंदे हैं, ये हमारे आगे के फंदे हैं। तो यहाँ भी हम फंदा घटाएंगे, ये 3 और छोड़ के और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब चाहें तो आप थोड़े सा 1-2 सिलाई तक यहाँ मार्कर लगा रहने दें या आप हटा दें, जैसे भी। अब हम एक फंदा बिना बुना लिया, एक फंदा उल्टा बुना और एक फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ पर धागा आगे लेंगे, सारे फंदे उल्टे बुन देंगे और एंड में फिर हम सेकंड ये वाला जो 2 फंदे छोड़ के पहले वाला फंदा होगा यहाँ वाला, ये वाला हम सीधा बुनेंगे। बाकी सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। ये देखिए हम उल्टी साइड पर आ गए। ये उल्टी साइड की जो सिलाई बना रहे हैं हम, इसमें हमें 2 फंदे छोड़ के जो तीसरा फंदा होगा पहले का, इसको हमें सीधा बुनना है। यहाँ से भी हमें 2 फंदे उल्टे बुन के एक सीधा बुनना है। बस उल्टी सिलाई में हमें सिर्फ यही करना है। यहाँ पर ये वाला फंदा सीधा, ये वाला फंदा सीधा, बाकी सारे फंदे उल्टे। और जो हमारी सीधी साइड है वहाँ पर हमें अभी हमने एक एक फंदा दोनों साइड पे घटाया है। ये 3 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। अब हमारा ये 2 फंदे घट गए, तो हमें दोनों साइड पे कम से कम 4 इधर 4 इधर या 5 इधर 5 इधर इतने ही घटाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं घटाने हैं। इस तरह से बुनते हुए और उसके बाद हमें बिना घटाए हुए इतनी सिलाइयाँ बुननी हैं जितनी कि हमने यहाँ पर बुनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर 6 फंदे घटाए हैं। यहाँ हमें 4 या 5 फंदे इधर और 4 या 5 फंदे इधर, इस तरह से घटाते हुए कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद ऊपर मोंढा पूरा होने तक बिना कोई भी फंदा घटाए बुनेंगे। बस सीधी सिलाई पूरी उल्टी, और उल्टी सिलाई में हम ये वाला फंदा और ये फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से करते हुए हम इस पल्ले को पूरा कर लेंगे। ये देखिए अब हमारे ये 2 पल्ले कंप्लीट हो चुके हैं, एक पीछे का और एक आगे का। अब हमें ये वाला आगे का पल्ला बुनना है। इसको बिल्कुल इसी तरीके से बुनना है जैसे हमने यहाँ बुना। 6 फंदे हमें मोंढे की साइड घटाने हैं और बाकी सारे फंदे हमें गले की साइड पे घटाने हैं। तो इसको एक बार मैं शुरू करके दिखा देती हूँ। ये वाला पल्ला मैंने बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। 1 2 3 फंदे बुन लिए उल्टे, और उसके बाद हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। जहाँ तक हम केबल बना रहे हैं उससे पहले वाले 3 फंदों में से 2 फंदों का एक फंदा गले में करेंगे। दोनों साइड अभी हमें फंदे घटाने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे ये 4 फंदे केबल के हैं, और उसके इधर के जो 3 फंदे होंगे उनमें से इधर वाले 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये वाला फंदा हम उल्टा ही बुन देंगे। केबल वाले फंदे हम सीधे बुनेंगे। बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई हमें करनी है, पूरी उल्टी करनी है। बस जहाँ पर जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उनको हम सीधा बना लेंगे, और जो उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बना लेंगे। देखिए ये फंदा हमारा सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बनाएंगे। फिर 4 फंदे ये केबल के हैं, चारों उल्टे बनाएंगे। उल्टी साइड है हमारी ये। फिर ये एक फंदा सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बना लेंगे। और उसके बाद हमें सारे फंदे ये उल्टे बना देने हैं। एंड में भी हम 2 फंदे छोड़ के जो तीसरा फंदा होगा उसको हम सीधा बनाएंगे। बस उल्टी सिलाई हमें इसी तरह से करनी है। जो सीधा फंदा वो सीधा, और जो उल्टा है वो उल्टा, और सीधी सिलाई में हमें फंदे घटाने हैं।
देखिए ये वाला एक जो फंदा होगा हमारा, इसको हम सीधा कर देंगे। यही फंदा सीधा करने की वजह से हमारा इस तरह की जो ये एक दबा हुआ सा ये डिज़ाइन आ रहा है, ये आएगा हमारा इस फंदे की वजह से। अगर हम ये फंदा सीधा नहीं करेंगे तो जिस तरह से ये प्लेन आ रहा है यहाँ तक, इस तरह से प्लेन ही रहेगा। लेकिन जो एक ये लाइन बन रही है, ये इसी सीधे फंदे की वजह से है कि इस एक फंदे को हमें उल्टी साइड से सीधा रखना है और सीधी साइड से उल्टा रखना है। दो फंदों से इधर कर रहे हैं हम इसको। आप ये वाली जगह अगर चौड़ी करना चाहते हैं तो आप 3 फंदों में, 4 फंदों में, कितने भी फंदों का आप कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी छोटा स्वेटर है मेरा, तो फिर आगे वाले पल्ले में यहाँ पर ज़्यादा फंदे नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने इनको 2 ही फंदों के बाद किया है। अगर आप बड़ा स्वेटर बना रहे हैं तो आप इसको 3 या 4 फंदों के बाद भी कर सकते हैं। अब यहाँ आ गए हम, फिर से हम वही रिपीट करेंगे। 3 फंदों के बाद 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। और वही आखिर के जो 3 फंदे हैं उनमें से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे ये केबल वाले फंदों से पहले 3 फंदे रह गए हैं, तो 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। केबल वाले फंदे हम सीधे बना लेंगे, धागा आगे लेंगे और 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। इस तरह से हम बुनते हुए इनको कर लेंगे। इधर से आएंगे, ये वाला देखिए ये वाला फंदा सीधा है, एक ये सीधा है और एक ये वाला फंदा सीधा है। ये 3 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे और बाकी सारे उल्टे बुने जाएंगे। इसी तरह से बुनते हुए अभी हमारे 2 फंदे घट गए हैं, तो हम 4 फंदे और घटा लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए अभी हमने इसमें 6 फंदे घटा लिए हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 फंदे इधर से घट गए, 6 फंदे इधर से घट गए। अब ये हमारी मोंडे की साइड है, यहाँ पर हम घटाना कर देंगे बंद और अब हम सिर्फ यहाँ पर घटाएंगे। तो अब यहाँ पर कोई फंदा घटाएंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 फंदे रह गए, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, केबल वाले फंदे ऐसे ही बुन देंगे। इस तरीके से अब हमें सिर्फ यहाँ पर फंदे घटाने हैं, यहाँ पर नहीं घटाने हैं। ये देखिए अब हमने यहाँ तक घटा लिए हैं ये वाले फंदे। अब हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे ये रह गए हैं। अब हमें यहाँ पर कोई भी फंदा घटाना नहीं है, ना इधर से ना इधर से। सिर्फ ये वाले फंदे हम सीधी साइड से उल्टे बुनते जाएंगे और केबल के फंदे केबल के तरीके से बुनेंगे। और उल्टी सिलाई में हमें जो सीधा फंदा दिख रहा है वो सीधा बुनेंगे और बाकी सब उल्टे बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम ये पूरी लंबाई होने तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। 6 फंदे हमारे इधर से घटे हैं और 9 फंदे हमारे गले की साइड से घटे हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इधर 5 घटा दें और इधर 10 घटा दें तो भी अच्छे से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर कोई भी फंदा घटाना नहीं है। ये हो गए, धागा पीछे लेंगे, केबल के फंदे सीधे बुनेंगे, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। जो सीधा फंदा है उसको सीधा बुन लेंगे, जो उल्टा है उसको उल्टा बुन लेंगे और जहाँ हमें केबल मोड़नी होगी वहाँ हम केबल को मोड़ लेंगे। ये देखिए अब हमारे इस तरीके से ये तीनों पल्ले अलग अलग तैयार हो चुके हैं। इन्हें तीनों को हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम इन्हें जोड़ देंगे साथ में इस तरीके से। यहाँ पर हमें ये जोड़ने हैं। अब हमें ये जोड़ने के लिए चाहें तो आप ये सारे फंदे बंद कर दें ये तीनों पल्लों के और उसके बाद इसको सुई से सिलाई कर दें। और या चाहें तो आप इस तरीके से भी इसको, जिस तरह से मैं हमेशा कंधे बंद करती हूँ उस तरह से आप इनको बंद कर सकते हैं। एक पीछे का फंदा लेंगे, एक आगे का लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर ये वाला फंदा भी होगा, एक पीछे का होगा, एक आगे का होगा। अब सारे में हमें ये 3 फंदों का एक फंदा करते हुए इसको बंद कर देना है।
फिर ये वाला फंदा लेंगे, एक पीछे का और एक आगे का, ये 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। हल्का सा खींच के ही रखेंगे, ढीला हमें इसको नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे खींच के हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए ये वाले फंदे सारे साथ में बंद करने के बाद 3-3 लेके और बाकी के फंदे हमने 2-2 फंदे लेके बंद किए हैं। ये इस तरह से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये भी ना ज़्यादा ढीले लेने हैं ना ज़्यादा टाइट करने हैं। इस तरह से हम ये कितने फंदे रहने तक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक फंदा खोल देंगे। हमें 16 फंदे रखने हैं क्योंकि हमारे आगे के पल्ले में ये 16 फंदे हैं। यहाँ पर इस तरीके से अब हम ये वाले फंदे साथ में मिला के बंद करेंगे। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम इस तरह से बंद कर लेंगे और उसके बाद हम ये वाला फंदा भी लेंगे और ये वाला भी और ये वाला भी, 3 फंदों का एक फंदा करते हुए इनको कर देंगे कंप्लीट बंद। एक पीछे का एक आगे का और जो एक ये तीसरा फंदा होता है इसको हम लेंगे, 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर ये वाला फंदा हम पीछे वाली सिलाई में ले लेंगे, एक ये फंदा एक पीछे वाला एक आगे वाला, 3 फंदों का एक फंदा करते हुए सारे फंदे हम ये एंड तक बंद कर देंगे। इस तरह से हमारी ये कोटी तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमने ये करते हुए अब हमारी ये कोटी तैयार हो गई। यहाँ पर लगा दी है हमने ये एक डोरी, एक साइड अभी मैंने लगाई है, एक साइड मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। अभी हमारे ये वाले जो धागे इस तरीके के बचते हैं, जहाँ कहीं भी अगर आपके पास क्रोशिया है तो आप क्रोशिया से कर सकते हैं, अगर क्रोशिया नहीं है तो इस तरह से सुई में ये धागा डाल के और उल्टी तरफ पे इस तरह से कहीं पर भी इस तरह से निकाल देंगे हम यहाँ का और इसको काट देंगे। तो हमारी ये हर जगह जहाँ कहीं भी हमारे ये धागे दिखेंगे इस तरीके की हम फिनिशिंग कर देंगे इसमें। अब ये भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर बना लेते हैं हम डोरी। डोरी और पॉम पॉम मैंने बहुत ही डिटेल में पहले पुरानी वीडियो में मेरी है, आप मेरी 73 और 78 नंबर की वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ उसमें मैंने हाथ से ही कई तरह की डोरी और कई तरह की ये बनाना बताया है पॉम पॉम। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ बता देती हूँ जो सबसे इजी तरीका है डोरी बनाने का, वो मैं बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये धागे जितनी लंबी हमें डोरी लेनी है उसका 4 गुना हमें या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ये धागा लेना है। इसको हमने कर लिया डबल। डबल करने के बाद ये जो डबल वाला सिरा है ये खुला हुआ ये हम इस हाथ में ले लेंगे और जो हमारा बंद वाला सिरा है ये हम इस हाथ में ले लेंगे और इस तरह से करते हुए ये हम इसमें बल लगा लेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने बल हम इसमें लगाएंगे और उसके बाद हम इसको डबल कर देंगे। इस तरह से हम करते जाएंगे इसको। जितना हम ज़्यादा बल लगा लेंगे हमारी डोरी उतनी ही अच्छी बनेगी। ये इस तरह से हम उंगली को घुमाते जाएंगे, ये बल लगते जाएंगे। ये हम छोटी सी डोरी बना रहे हैं इसलिए हमारा ये इस तरह से हम बना पा रहे हैं। अगर हमारी ये लंबी डोरी होगी तो हमें इसका एक सिरा किसी भी भारी चीज़ के नीचे दबा के तब दूसरे सिरे पे हम बल लगाएंगे। ये हो गए हमारे दोनों सिरे। यहाँ दोनों साइड पकड़ के इसमें हम एक गांठ लगा देंगे। ये हो गई और अब इस गांठ को पकड़ेंगे और ये वाली जगह को पकड़ के एक बराबर कर देंगे और इस तरह से करते हुए हम ये डोरी तैयार कर लेंगे। ये हमारी डोरी बन गई। अब इस डोरी को लगाएंगे हम यहाँ पर जहाँ से हमने ये फंदा घटाना पहला फंदा घटाया था उसी की सीध में हम ये यहाँ डोरी डाल देंगे। चाहे तो आप इसे क्रोशिया से कर लें या ऐसे ही हाथ से भी ये हो जाएगी। और इसको इस तरह से यहाँ से चीर के इसके बीच से गुजार देंगे हम इसे। ये हमारी डोरी लग गई। अब लगाएंगे हम यहाँ पर पॉम पॉम। पॉम पॉम अक्सर हम उंगलियों के ऊपर धागा लपेट के तब बनाते हैं, लेकिन हमें ये बहुत छोटा सा बनाना है। उंगलियों के ऊपर बनाएंगे हमारा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो देखिए छोटा बनाने के लिए हम इसका एक धागा
यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा धागा काट लेंगे हम, और कोई भी पेन या पेंसिल ले लेंगे हम इस तरीके से, और उसके ऊपर इस धागे को यहाँ ये रख देंगे। इस तरह से रख के और ये वाला धागा पकड़ेंगे यहाँ, और इसको हम लपेटना शुरू करेंगे। ये वाला धागा हमारा यहाँ सीध पे ही रहना चाहिए, चाहे तो आप यहाँ पर एक टेप लगा सकते हैं। और ये कम से कम हमें 120 बार 130 बार इतना हमें ये लपेटना है, क्योंकि हमारी ऊन ये पतली है। अगर मोटी ऊन है तो आप 100 बार भी लपेटेंगे तो ये चल जाएगा। जितना भी हम ज़्यादा लपेटेंगे उतना ही हमारा ये अच्छे से पॉम पॉम आएगा। यानी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से लपेटते हुए जब आगे तक आ जाएंगे हम, तो फिर ये बैक कर देंगे इस तरह, यहाँ से फिर इस साइड ले आएंगे लपेटते हुए। इस तरह से करते हुए हमें ये कम से कम 120 130 140 बार इसको यहाँ तक ऐसे ही लपेट लेना है। ये देखिए, ये इस तरीके से हमने लपेट लिए हैं इस पे। ये वाला हमारा वो धागा है जो शुरू में हमने इधर से उधर रखा था। अब हम इनको सबको बहुत ही आराम से निकाल देंगे। इस तरह से निकालते हुए हमने ये निकाल दिया, और जो हमारा ये दोनों सिरे थे जो हमने छोटा सा एक धागा रखा था बीच में, उसको पकड़ के एक गांठ लगा देंगे। और ये गांठ हमारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइट हो सकती है, आपको ये उतनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइट करनी है। चाहें तो आप ये धागा डबल ले सकते हैं। जो मैंने यहाँ सिंगल रखा, जो हमने पेंसिल के ऊपर धागा रखा था, उसको आप डबल ले लेंगे तो और भी ज़्यादा टाइट आप इसको बांध पाएंगे। एक गांठ हमने लगा दी, एक और लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। ये हो गई हमारी गांठ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से जितने भी धागे हैं ये सब चेक कर करके यहाँ से हम सब काट देंगे। अब हम इसको पकड़ के यहाँ से इसको यहाँ मिलाएंगे, और अब इसकी फिनिशिंग कर देंगे। हमें ये इस तरह से ये काटते हुए अच्छे से सब तरफ से इसकी फिनिशिंग कर देंगे हम इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा पॉम पॉम हो गया है तैयार। अब जो हमारे ये धागे हैं, इन्हीं से हमने गांठ लगाई थी, इनको हम यहाँ डोरी में डाल के और एक ये यहाँ पर बांध देंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ पॉम पॉम लगाएं या बिना पॉम पॉम के भी आप ये डोरी बना सकते हैं, इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और या आप इसमें अगर बटन पट्टी बनाना चाहते हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पूरे में बटन लगाने हैं, तो आप उस तरीके से भी, जब बस उसके लिए आपको 5-5 फंदे दोनों साइड एक्स्ट्रा रखने होंगे। जहाँ मैंने ये 3-3 फंदे उल्टे लिए हैं, आपको कम से कम 7-7 फंदे या 8-8 फंदे उल्टे लेने होंगे, तो हमारी ये बटन पट्टी बन जाएगी। तो आप इसमें बटन भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये डोरी हो गई तैयार। तो देखिए, बहुत ही डिज़ाइनर एकदम प्यारी सी ये कोटी बन के तैयार हो गई है। आप इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें ना तो आपको कोई गले की पट्टी बुननी है, ना ही कोई बॉर्डर मोंढों की पट्टी बुननी है, ना ही आपको इसमें कुछ सिलाई वगैरह करनी है, कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ बुनाई बुनाई में ही हमारी ये कोटी बन के हो जाएगी तैयार। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।